हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपके सामने बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील की हो। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो टिल एंड बने रहना। और साथ में जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हमें जो एक्सपीरियंस रिसीव हुआ है वो बेहद अलग है, बहुत डिफरेंट है, जो आमतौर पे हम लोग के साथ भी होता है, लेकिन हम शायद उस नजरों में उसे देखते नहीं हैं। तो मैं बताती हूँ उन्होंने क्या लिखा है। वो कहते हैं कि उनसे किसी ने पूछा शुरू में कि किसी भक्ति के, लेकिन अब मैंने हनुमान जी के सामने समर्पण कर दिया है और मैं उन्हें बहुत मानता हूँ। जो वो पूजा करते हैं वो हनुमान जी की करते हैं, और उनका रीजन क्या था ये सब करने का, वो अपनी आज कहानी साझा करते हैं हमारे साथ। वो कहते हैं कि मुझे हेपेटाइटिस बी का पता चला, शायद मैं इसके साथ पैदा हुआ था या जब मैं बहुत छोटा था तब संक्रमित हो गया हूँगा, मुझे नहीं पता। क्योंकि ये क्रॉनिक था, जिसका मतलब है कि मैं लंबे समय से इसका पीड़ित था। जब शुरुआती रिपोर्ट आई तो मैं हैरान और बेहद दुखी था, क्योंकि शुरुआती रिपोर्ट में सिर्फ हेपेटाइटिस वायरस की मौजूदगी दिखाई गई थी, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि मुझे हाल में ही संक्रमण हुआ है जो कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाता है, या क्रॉनिक है जिसका कोई इलाज नहीं है। जैसे हम सब समझते हैं क्रॉनिक जो लंबे टाइम से बीमारी चली आती है वो क्रॉनिक होती है, और एक रिसेंटली में जो हुआ होता है वो इन संक्रमण होता है। तो मैंने प्रार्थना की कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। मैंने एक लैब में टेस्ट करवाया। वो बहुत महंगा था, लेकिन परिणाम बहुत ही भयानक थे। यह क्रॉनिक निकला, क्योंकि वो इसी बात से डर रहे थे कि बस ये क्रॉनिक ना निकले, जो रिसेंट का होता है वो ठीक हो जाता है। इसका मतलब ये था कि लीवर कैंसर या लीवर की बीमारियों के प्रति संवेदनशील था। साथ ही बहुत संक्रामक था, जिससे कि इसलिए मैं शादी भी नहीं कर सकता था। मतलब एक यंग एज में किसी बीमारी का पता चलना, तो इंसान को ये लगता है कि मेरा फ्यूचर बिल्कुल स्पॉइल हो गया है। तो ये बताते हैं, मुझे मुझे याद है कि मैं महाराज जी के बारे में सोचकर रोती थी, कैसे उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मन में ये आता था कि जिस भगवान की हम इतना पूजा पाठ करते हैं, उन्होंने हमारे बुरे टाइम पे हमें छोड़ दिया। तो जो भी भक्त होता है उसके मन में आम तौर पे बात आना बिल्कुल सही है। उनको ऐसा लगता है कि प्रभु ने तो हमें हमारे मतलब हालात पे छोड़ दिया, हमारे साथ जो प्रॉब्लम आ रही है बस आ रही है। समय बीतने के साथ मैंने इसे अपने जीवन का सच मान लिया। मैं सबसे बुरे हालात के लिए तैयार था। जब हम हमें पता है ना हमारी नैया डूबने वाली है, तो हम रेडी भी हो जाते हैं कि अब जो भी बुरा होगा, सबसे बुरा होगा, उसको भी झेलने के लिए हम तैयार हैं। मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था और मेरा करियर भी बहुत खराब चल रहा था। इसके अलावा कुछ ही समय बाद मुझे गुर्दे और पित्ताशय में भी कई पथरी हो गई। हालांकि इसका मेरे हेपेटाइटिस से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मैं अपने साथ हो रही हर घटना के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। मतलब ऐसा होता है ना कि जब हमें एक प्रॉब्लम हो जाती है, अब हमारे दिन रात हम गूगल पे भी वही सर्च करते हैं, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो कुछ ऐसा ही उनके साथ हो रहा था। मुझे याद नहीं कि मैंने भगवान या महाराज जी से कब मदद मांगी थी, लेकिन मैंने उन पर विश्वास करना भी नहीं छोड़ा था। मन में एक आस रह रही थी कि प्रभु किसी ना किसी तरह से मदद करेंगे। मेरी सारी सर्जरी हो चुकी थी और चीजें अचानक बदल गई। मेरा करियर बेहतर होने लगा। एक दिन मैं अपने मेडिकल मेडिकल रिकॉर्ड देख रहा था। मुझे इसकी वजह तो याद नहीं है। होता है ना कि हम मेडिकल रिपोर्ट चेक करने लगते हैं, हाँ क्या क्या बीमारी निकली, कौन सा मतलब अगर कोई मान लीजिए वैसे नॉर्मल है, किस लेवल पे चल रहा है हमारा। मुझे इसकी वजह तो याद नहीं है, लेकिन मैंने अपनी सर्जरी से पहले की जांचों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। किसी भी टेस्ट में हेपेटाइटिस का कोई उल्लेख नहीं था। वास्तव में यह देखकर हैरान रह गया कि एक रिपोर्ट में यह नेगेटिव था। ऐसा संभव नहीं हो सकता। इतना बड़ा अस्पताल ऐसी गलती नहीं कर सकता, ये भी सर्जरी के मामले में। लेकिन पहले के टेस्ट कैसे गलत हो सकते हैं? दोनों अलग अलग लैब से करवाए गए टेस्ट के नतीजे आए थे, एक ही आए थे। अगले दिन मैं फिर टेस्ट के लिए गया, रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब उनके मन में एक क्वेश्चन आ गया था कि हो सकता है मतलब कुछ गड़बड़ हो गई हो। अब फिर वो टेस्ट कराने के लिए गए तो रिपोर्ट नेगेटिव आई। मैं बहुत खुश था और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मैंने 1 महीने तक इंतजार किया और दोबारा परीक्षण कराया, लेकिन रिपोर्ट फिर से नेगेटिव आई।
उन्होंने सोचा हो सकता है अभी दवाइयां वगैरह चली हो, जैसे भी हो, तो वो नेगेटिव आ गया हो। अब मैं 1 महीने का वेट करूंगा और उसके बाद फिर देखता हूँ, टेस्ट कराता हूँ। जब मैंने सभी रिपोर्टों के साथ एक डॉक्टर से परामर्श किया तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, या तो मुझे ज्यादा पैसे ऐंठने के लिए शुरू में ही गलत रिपोर्ट दी गई, या फिर कोई चमत्कार हुआ, लेकिन वह चला गया। मैं बाद वाले विश्वास करना पसंद करता हूँ। वो कहते हैं कि उनके मन में ये हुआ कि उन्हें यही लगा कि प्रभु ने कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार कर दिया है, और जिस चीज की मुझे टेंशन थी ना, उसको एक गलत रिपोर्ट के रूप में सामने कर दिया। तो ऐसा नहीं है, कई लोग पूछते हैं वीडियोस में कि मतलब कमेंट्स में पूछते हैं कि दीदी आप चमत्कार वाली वीडियोस बनाते हो, आप इतनी मतलब बता रहे हो कि किसी के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, वो एक्सपीरियंस हुआ। मैंने हमेशा आपको एक बात बताई है कि वो जरूरी नहीं है कि ये एक्सपीरियंसेस हमेशा ही होते हैं, कई बार हम नजरअंदाज कर देते हैं। होते हैं, छोटे मोटे होते हैं, लेकिन आप उसको ध्यान नहीं देते हो। कभी आपके साथ कुछ अनहोनी होने वाली हो, बड़ी अनहोनी होने वाली हो, लेकिन वो टल जाती है, या कोई बहुत बड़ी बीमारी होने वाली हो, वो छोटी बीमारी के रूप में टल जाती है। तो ये हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है। कुछ बहुत बड़ा होने से पहले कुछ छोटे रूप में टल जाता है। तो यही है भक्ति का असर। और एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूंगी, आप सिर्फ भक्ति को चमत्कारों के लिए मत करो, या पूजा पाठ या भगवान का नाम लेना चमत्कारों के लिए मत करो। पूजा पाठ करना खुद में एक पॉजिटिविटी है। आप जब करोगे, जब आपने देखा होगा एक पर्सन जो रोज पड़ा हुआ है, सो के उठ रहा है लेट, ना घर में जोत बत्ती लगाता, ना पूजा करता, ना भगवान को याद करता, उठता है, खा लेता है, चला जाता है, कहीं जाना है तो चला जाता है, अदरवाइज फिर सो जाता है। उसकी लाइफ में ना एकदम कुछ टाइम के बाद नेगेटिविटी हो जाएगी, बोर्डम शुरू हो जाएगा, उसका मन नहीं लगेगा। घर में जैसे सफाई करनी जरूरी होती है ना, घर में गंध है, अगर साफ सफाई करनी जरूरी होती है, कहीं धूल मिट्टी जमी है तो उसको सफाई करनी जरूरी होती है, उसी तरह से हमें पूजा पाठ करके अपने मन की जो गंदगी है वो निकालनी पड़ती है। कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसे पाप कर देते हैं जो हम नहीं करना चाहते थे, लेकिन कर देते हैं। उसके लिए भी हमें क्षमा मांगनी पड़ती है प्रभु से कि शायद हमसे ये गलती हो गई और हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। तो अपने मन को क्लीन करने के लिए भी पूजा पाठ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने मन की शांति के लिए पूजा पाठ करना बहुत जरूरी है। और धूप बत्ती इसलिए दिखाना जरूरी हो जाता है ताकि एक कहते हैं ना, घर के एटमॉस्फेयर का शुद्धिकरण हो सके। तो सिर्फ आप ये मत सोचो कि चमत्कारों के लिए आप पूजा पाठ करते हो, या चमत्कारों के लिए आप भक्ति करते हो। ऐसा नहीं है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, पॉजिटिविटी का संचार करने के लिए भी आप पूजा पाठ करते हैं। तो आज का जो एक्सपीरियंस था वो यही था कि रिपोर्ट्स बदल गई, या रिपोर्ट्स चेंज हो गई किस तरह से, और कितनी मतलब बीमारी से उनका पीछा छूटा। तो प्रभु की ये एक लीला है। कई बार बहुत बार मैंने भी ये सुना है कि रिपोर्ट्स पहले कुछ और आई है, बहुत बीमारी निकली है, लेकिन बाद में जब टेस्ट कराया तो सब कुछ ओके निकला। तो आई होप ये आपको अनुभव पसंद आया होगा, और आप भी बढ़ चढ़ के ऐसे अपने अनुभव शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अनुभव एक्सपीरियंस कहानी के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय श्री राम।